नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसजेवी न्यूज पर। संसद में चल रहे बजट सत्र के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1.5 घंटे लंबा भाषण दिया। लोकसभा के अंदर अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के यह भाषण दिया गया और लगभग इस 1.5 घंटे लंबे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दमदार वाणी से एक बार दोबारा से विपक्ष को आड़े हाथों लिया। हाल ही में अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संपन्न हुई, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए जो है तंज कसा। आइए विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं क्या क्या इस भाषण की मुख्य बातें रही पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से। जम्मू कश्मीर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि आज आन बान शान से जम्मू कश्मीर में विपक्ष घूम रहा है और जम्मू कश्मीर में आज से दशकों पहले उन्होंने अपना 1992 का जिक्र किया कि 1992 में लाल चौक पर तिरंगा ले जाकर के जो है वो तब उनकी तरफ से 26 जनवरी को फहराया गया था, जब 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी को आतंकवादियों ने एक पोस्टर जारी किया था और वो पोस्टर जारी करते हुए आतंकवादियों की तरफ से धमकी दी गई थी कि अगर देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो आके यहां पर तिरंगा फहराएगा। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण, वो स्पीच जो उन्होंने जम्मू संभाग में दी थी, जिसके अंश कुछ दिन पहले भी शेयर हो रहे थे जब लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया उस समय, और वो बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से दोहराई और कहा कि उस दिन मैंने कहा था कि आतंकवादी कान खोलकर सुन ले, 26 जनवरी को मैं 11 बजे लाल चौक में आकर जो है तिरंगा फहराऊंगा, और वहां जाकर के उन्होंने तिरंगा फहराया था। फिर उन्होंने ये तंज कसा कि बिना सिक्योरिटी के तिरंगा फहराया था। ये इसीलिए कहा गया पीएम मोदी की तरफ से एक एक बात में पिछले कुछ महीनों की विपक्ष की जो बौखलाहट है उसका जवाब एक एक शब्द में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। जो इसमें सिक्योरिटी का जिक्र किया गया, दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि देखिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो टूट रहा है, राहुल गांधी असुरक्षित हैं, वो इस यात्रा में नहीं जा सकते। तो यहां पर पीएम मोदी की तरफ से तंज कसा गया कि उस समय जब आतंकवादियों की खुलेआम धमकियां मिलती थी कि हम तुमको उड़ा देंगे, मार देंगे, उसके बावजूद बिना सिक्योरिटी के जाकर के वहां पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराया। और जिक्र यह भी किया गया उस दौरान कि कैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को जो बारूद हैं देश के वो सलामी देते हैं, लेकिन उस दिन बाकी देश के बारूद भी सलामी दे रहे थे, तो साथ में ही पाकिस्तान को भी पीएम मोदी ने इस दौरान लपेटा। फिर आगे उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि पहले कुछ लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा से खतरा हो सकता है, और वक्त का खेल देखिए अब यही लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लिया गया, जिनको आज डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी अगर अनुच्छेद 370 को हाथ लगाया तो जम्मू कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं दिखेगा। और पीएम मोदी ने अब लोकसभा में तंज कसा बिना नाम लिए कि अब यही लोग जो है तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के इस भाषण की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का अब स्टेटमेंट सामने आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस भाषण से संतुष्ट नहीं हूं, स्पष्ट है कि गौतम अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है। यानी कि अभी भी पूरा का पूरा विपक्ष गौतम अडानी के अलावा किसी और मुद्दे पर बातचीत करना ही नहीं चाहता। यानी कि देश में कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है संसद में चर्चा के लिए, केवल और केवल एक मुद्दा है गौतम अडानी और गौतम अडानी। वहीं पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो ये आरोप लगा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ सबूत तो पेश करें। सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं। उसी को लेकर विशेषाधिकार हनन नोटिस भी जारी हुआ है राहुल गांधी के लिए, तो उसका जिक्र पीएम मोदी ने कर दिया है कि सिर्फ हवा में बातें की जा रही हैं, सबूत पेश कीजिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं। और इस भाषण में कई सारी अहम बातें की पीएम मोदी ने। कहा कि एक बार नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये पहले आपके समय में नॉर्थ ईस्ट कैसा था, अब नॉर्थ ईस्ट कैसा है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया की बात की कि जब मैं बाली में गया था इंडोनेशिया में G20 समिट के दौरान, तो वहां पर डिजिटल इंडिया की बातचीत हो रही थी। कैसे आज पूरा का पूरा लेन देन जो है वो डिजिटल पर आ चुका है। उसके अलावा
पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात का जिक्र किया, अर्थव्यवस्था का जिक्र किया कि 2004 से 2014 तक कैसे अर्थव्यवस्था नीचे थी। एयरपोर्ट का जिक्र यहां पर पीएम मोदी की तरफ से किया गया कि कैसे इनके 70 साल के कार्यकाल में, यानी कि विपक्ष के 70 साल के कार्यकाल में देश को 70 एयरपोर्ट मिले, और अभी अगर देखा जाए तो हमारे 9 साल के कार्यकाल में देश को 70 एयरपोर्ट दिए गए हैं। आधार कार्ड का जिक्र किया गया कि ये उसको रोकना चाहते थे, लेकिन आज हमने उस आधार कार्ड से यहां पर हर चीज लिंक करके जो है क्रांति लाई है। वहीं अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली को लेकर कहा कि कई गांवों में बिजली नहीं थी, हमारी सरकार आने के बाद पहली बार देश में जो है उन गांवों तक बिजली पहुंची है। नल का जिक्र किया गया कि नल से जो है जल अब उन गांवों में पहुंचा है जो पहले नहीं पहुंचा था। बार बार पीएम मोदी एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, वो था निराशा। पीएम मोदी ने कहा कि निराशा में डूबे चंद लोग, वो इशारा था कांग्रेस सांसदों की तरफ कि निराशा में डूबे चंद लोग देश की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देश आज आगे बढ़ रहा है और विश्व में भारत को लेकर पॉजिटिविटी है, आशा है भारत को लेकर के। यहां पर बड़ी अहम बातें पीएम मोदी की तरफ से कही गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो पीएम मोदी ने कहा पक्के घरों को लेकर कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, 9 करोड़ को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है, 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर यानी कि शौचालय दिए गए हैं, 8 करोड़ परिवारों को आज जो है नल से जल दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया गया, 2 करोड़ लोग उससे जो है लाभान्वित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता रहता है, उसको लेकर के भी पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि आपका जो झूठ है, आपकी जो गालियां हैं, वो जो शस्त्र आप चला रहे हैं, मेरे पास 140 करोड़ देशवासियों का सुरक्षा कवच है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने लिए भी कई सारी बातें इस दौरान कही। पीएम मोदी ने कहा कि 22 साल बीत गए लेकिन आप लोग जो है गलतफहमी पालकर बैठे हो। 22 साल उन्होंने इसलिए कहा, 2023 चल रहा है, 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, एक संवैधानिक पद पर आए थे, और अभी 2023 चल रहा है, 22 साल से जो है वो सत्ता में है। पहले मुख्यमंत्री के नाते, गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते और देश के प्रधानमंत्री के नाते। तो यहां पर पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा कि 22 साल बीत गए लेकिन आप लोग जो है गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हो। मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मोदी पर भरोसा टीवी पर जो है चेहरा चमकाने से ये भरोसा पैदा नहीं हुआ है। मैंने जीवन खपा दिया, अपना एक एक पल जो है अपना इस देश के लिए खपा दिया है, इस देशवासियों के लिए खपा दिया है, और देश के लोगों का ये जो भरोसा है, ये जो मैंने अपना जीवन देशवासियों को न्यौछावर कर दिया है, उसी वजह से देशवासियों का आज भरोसा मुझ पर है। और आप लोग जो ये गालियां देते रहते हो, जो आरोप लगाते रहते हो, झूठे आरोप लगाते रहते हो, बिना किसी आधार के आरोप लगाते रहते हो, वो आरोप लगाने से ये जो भरोसा है, ये जो विश्वास है, ये नहीं टूटने वाला है। तो यहां पर अगर बात की जाए, पीएम मोदी की तरफ से आज बहुत लंबा भाषण रहा, विपक्ष को पूरी तरह से घेरा पीएम मोदी ने। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी उन्होंने जिक्र किया कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह जो है कंपल्सिव क्रिटिसिज्म की बात पीएम मोदी ने की। और फिर ये भी कहा कि ईडी के कारण आज आप लोग एक मंच पर आ पाए हो, क्योंकि जांच एजेंसियों को भी आपने नहीं बख्शा, जांच एजेंसियों के बारे में आप बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, और आज जो देश के मतदाता पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर नहीं ला पाए, लेकिन ईडी की तरफ से आज आप सब लोग जो है वो एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज का भी यहां पर जिक्र किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि हार्वर्ड स्टडी का बार बार जिक्र कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या इस बारे में बात करेगी कि कांग्रेस पर जो हार्वर्ड में स्टडी हुई है कि द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, और आगे पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में कांग्रेस की जो बर्बादी है, इस पर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस तरह की जो है वो स्टडीज होंगी, और साथ में इनको डुबाने वालों पर भी स्टडीज होंगी। तो एक साथ जो है पूरे विपक्ष को यहां पर लपेटने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और पीएम मोदी की स्पीच के बाद हमने देखा कि सभी वहां पर जो है वो अपना मेज संसद का थपथपा रहे थे। राहुल गांधी भी हमें जो है वो मेज थपथपाते हुए दिखे। बाद में जब बाहर आकर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं, गौतम अडानी को लेकर के कुछ नहीं कहा गया। तो यानी कि अभी भी पूरी की पूरी विपक्ष की जो साख है वो गौतम अडानी पर आकर के टिकी हुई है। लेकिन पीएम मोदी ने इस दौरान कई सारी अहम बातें कही। जनौषधि केंद्र का जिक्र किया गया, उसमें 20,000 करोड़ रुपए जिस हिसाब से लगाए गए उसका जिक्र किया गया। उसके अलावा मोबाइल फोन्स की बात की गई, जो डेटा है मोबाइल फोन का डेटा, उसके बारे में बात की गई। वहीं अगर देखा जाए तो पुराना जो कार्यकाल है यूपीए का, उस बारे में भी पीएम मोदी ने बात की। 2008 का जो
हमला है, मुंबई हमला, उस बारे में भी पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती को इन्होंने कभी चुनौती नहीं दी, बल्कि जो मौके थे, मौके को इन्होंने मुसीबत में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने यहां पर किया है। उसके बारे में एक लंबा चौड़ा भाषण पीएम मोदी ने दिया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाईवेज का जिक्र किया, एक्सप्रेसवेज का जिक्र किया, वंदे भारत का जिक्र किया कि आज हर कोई जो है वो वंदे भारत की डिमांड कर रहा है और धीरे धीरे हम जो है प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले रेलवे का काम था, हम रेलवे को लेट लतीफ़ के नाम से जानते थे, अब जो है रेलवेज तेजी से आगे प्रगति कर रहा है। इस बजट में भी अगर देखा जाए तो रेलवे को पिछले 9 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा बजट इस बार दिया गया है। बहरहाल कहीं ना कहीं अपने इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक साथ आड़े हाथों लिया, बिना किसी का नाम लिए हुए। यहां पर चाहे राहुल गांधी हो, महबूबा मुफ्ती हो, उनको यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में जवाब दिया है। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।